हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एनर्जी कंजर्वेशन में पार्ट 5 में पढ़ चुके हैं वेंटिलेशन, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एचवीएसी का एक टॉपिक है। उसी का हम पार्ट 6 लाए हैं और इस टॉपिक में हम एसी एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे। ये वीडियो इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बनाई जा रही है। ये और भी ब्रांचों के लिए जिसमें ये सब्जेक्ट कॉमन है उनके लिए भी सही है। अगर आप दूसरे ब्रांच से हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है, सभी में है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक कीजिए करिए, हमको मोटिवेशन मिलता है और भी इस तरह के वीडियो लाने के लिए। और चैनल पे अच्छे नए सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि इस तरह के और भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपका समय ना लिए, चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक देख सकते हैं आप, एयर कंडीशनिंग यानी वातानुकूलन। यह प्रक्रिया ताप के निष्कासन द्वारा होती है। एसी के द्वारा किसी बंद स्थान पर तापमान, नमी, वायु के संचार एवं शुद्धता के इस प्रकार के नियंत्रित किया जाता है जो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को आराम पहुंचा सके। आप एसी के बारे में तो नॉर्मली जानते होंगे, एसी क्या कार्य करता है। एक रूम में लगाया जाता है, वहाँ उस रूम में जो बैठता है उसे ठंडा या गर्म, जैसा भी जिस मौसम के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है वही यूज़ किया जाता है उस हिसाब से। तो ये एसी वही बताएगा और नॉर्मली समझना आप इस तरह समझ लीजिए, बाकी लिखना किस तरह ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं। नाजुक इंस्ट्रूमेंट की प्रचालन में यानी ऑपरेशन में बढ़ोतरी हो, दवाइयों को रखरखाव होने में से बचाया जा सके, उत्पादकता में बढ़ोतरी हो। पंखा, एयर कंडीशनिंग यूनिट, डस्ट फिल्टर एसी के मुख्य भाग हैं। समझे? आपने एसी में देखा होगा पंखा होता है, डस्ट कलेक्टर फिल्टर जो धूल मिट्टी को फिल्टर करता है, बाहर निकालता है। तो ये सब उसके मुख्य भाग हैं। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसी, एयर कंडीशनिंग के क्लासिफिकेशन कितने उद्देश्य के आधार पर। ये पहला है उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर भी पार्ट्स हैं इसके। कंफर्ट एसी, इसका क्या होता है, इसका उपयोग भवन, ऑफिस, होटलों आदि में किया जाता है। आपने कंफर्ट एसी देखा ही होगा नॉर्मल, जो घर में यूज़ होते हैं, तो ये वही है। इंडस्ट्रियल एसी अगला, इसका उपयोग मशीनों को बिना त्रुटि के प्रयोग करने के लिए। इंडस्ट्री वगैरह में जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं आपने देखा होगा, वहाँ पे गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए अलग प्रकार की एसी होती हैं जो मतलब गैस के थ्रू यूज़ की जाती हैं, गैस के द्वारा, तो वो इंडस्ट्रियल एसी होती हैं। तो आई होप समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है मौसम के आधार पर। देखिए अभी तक तो उद्देश्य के आधार पर यानी यूजेस के, अब मौसम के आधार पर। तो मौसम के आधार पर विंटर एसी यानी शीतकालीन, इस एसी का प्रयोग वायु की ऊष्मा के साथ ड्राइनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो सर्दियों में यूज़ किए जाते हैं, गर्म हवा देती है, उसे विंटर एसी बोलते हैं। समर एसी जो गर्मियों में यूज़ होते हैं, अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इसका प्रयोग किसी स्थान की हवा की ऊष्मा एवं नमी को कम करने के लिए किया जाता है। ऊष्मा यानी गर्मी, अब जो जैसा कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो यही एसी यूज़ होंगे। आगे बढ़ते हैं। ईयर राउंड एसी यानी पूर्ण वर्ष, जो पूरे साल यूज़ हो सकते हैं, वो वाले जो सर्दी गर्मी दोनों में चल सकते हैं। तो इसका उपयोग सभी मौसम के अनुसार वायु की दिशा और दशा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये इस प्रकार के एसी होते हैं कि सर्दी में भी चल जाते हैं, गर्मी में भी, जिस हिसाब से मौसम आप सेट करके चल सकते हैं। और कुछ एसी ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों के लिए बनाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्मियों के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लांट के आधार पर, प्लांट के आधार पर क्या होता है, विंडो टाइप एसी। प्लांट के आधार पर पहला आता है विंडो टाइप। तो एसी को सरलता से खिड़की में लगाने के कारण इसे विंडो टाइप एसी कहते हैं। आपने देखा होगा कई घरों में जो विंडो के बाहर छोटे छोटे बॉक्स ऐसे ऐसे रहते हैं, तो वो विंडो टाइप एसी कहलाते हैं। यह 1/2 टन से यानी आधे टन से 2 टन तक हो सकता है। आई होप आपको समझ आया। आगे देखते हैं। आगे है पैक्ड और कंसोल्ड टाइप एसी। पैक्ड जो पूरे पैक्ड रहते हैं। आगे ये क्या है देखते हैं। इस प्रकार की एसी को कमरे के फर्श पर लगाया जाता है। इसकी क्षमता 3 से 5 टन होती है। कमरे के फर्श पे, आपको फर्श नहीं, नीचे नहीं, जो छत वाली फर्श होती है वहाँ पे लगाया जाता है। आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी ऑफिसों में
छत के ऊपर लगे रहते हैं सीविंग्स, और वहाँ से थोड़ी थोड़ी गैस निकल लेती, कूलिंग देती रहती, ये वही एसी है। तो आगे देखते हैं सेंट्रल एसी, जो केंद्रीय एसी हिंदी बोलते हैं, जो सेंटर में लगाया जाता है। इस प्रकार की एसी को कमरे के मध्य में लगाया जाता है। इसकी क्षमता 25 टन से अधिक होती है, जो बिल्कुल एकदम कमरे के बीचों बीच सेंटर में लगाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन का तात्पर्य किसी वस्तु या स्थल का तापमान आसपास के वातावरण की अपेक्षा निम्न तापमान पर लाया जाए। रेफ्रिजरेशन की प्रक्रिया में जिस वस्तु को ठंडा रखते हैं उससे निरंतर तापमान निष्कासित किया जाता है। रेफ्रिजरेशन कार्य प्रणाली दो प्रकार की होती है। अब रेफ्रिजरेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला है वेपर कंपैरिजन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या होता है? इस प्रणाली में वाष्प को रेफ्रिजरेशन या प्रशीतक की तरह उपयोग करते हैं। यदि वाष्प की अवस्था में परिवर्तन संभव हो तो इसे वाष्प में द्रव या द्रव से वाष्प में परिवर्तन किया जा सकता है। जब वाष्प का वाष्पीकरण किया जाता है तो यह शीत पिंड से गुप्त ऊष्मा अवशोषित करती है, जिससे यह द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। जो द्रव बना रहता है उसे गैस के फॉर्म में आ जाती है। संघनन में यह ताप निष्कासित करती है, जो कि ठंडा करने में उपयोग में लाई जाती है। आपने फ्रिज वगैरह में देखा होगा, गैस भरी जाती है, वही है। अब दूसरा है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो वाष्प को अवशोषित करे। तो क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं एक तापमान एवं दाब पर उनकी दूसरे पदार्थ में अवशोषित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है, परंतु अन्य ताप एवं दाब पर उनके दूसरे पदार्थों में अवशोषित होने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इसी सिद्धांत का प्रयोग वाष्प अवशोषण प्रणाली में होता है। तो आगे देखते हैं। तो आगे क्या? सामान्यतः यह प्रशीतक इकाई ऊष्मा प्रचालित इकाई है। इसमें प्रशीतक को बारी बारी यानी रेफ्रिजरेशन को बारी बारी अवशोषित कर एवं मुक्त किया जाता है। इसके मुख्य अवयव यानी इसके पार्ट्स जनरेटर, सेपरेटर, एब्जॉर्बर होते हैं। प्रशीतक के रूप में विभिन्न द्रवों को मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन, HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये एक टॉपिक हमारा था जो आज कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लाएंगे पंप पे, सॉरी पंप तो हम पढ़ चुके हैं, DG सिस्टम पे लाएंगे और लाइटिंग पे, जो अगला वीडियो आएगा। ये एक टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इस लॉकडाउन में वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और जुलाई में एग्ज़ाम होने हैं तो पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।